सुनहरे दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक अद्भुत जादुई बगीचा। अचानक आसमान में बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की डालियां हिलने लगी। तभी छोटी चिड़िया का घोंसला जोर से हिलने लगा। चिंकू और टिंकू ने ऊपर देखा और समझ गए कि कुछ होने वाला है। दोनों तुरंत उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। इस सबसे ऊंची डाल पर बना छोटा सा घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। उसके अंदर बैठे नन्हे चिड़िया के बच्चे डर के मारे ची ची करने लगे। चिंकू और टिंकू ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना देर किए उनकी मदद करने का फैसला किया। इतने में फुदकती हुई गिलहरी गिन्नी भी वहां आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? चिंकू ने सारी बात बताई। गिन्नी ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो जरूर सफल होंगे। थोड़ी ही देर में बंदर मोनू और हिरन सोना भी मदद के लिए पहुंच गए। उसने बहुत सावधानी से हिलती हुई डाल को पकड़ा ताकि घोंसला नीचे न गिरे। नीचे खड़े सभी जानवर सांस रोके उसे देख रहे थे। हर कोई चाहता था कि नन्हे पक्षी सुरक्षित रहें। कुछ ही देर में हवा शांत होने लगी। मोनू ने घोंसले को मजबूती से ठीक कर दिया। चिड़िया के बच्चे अब सुरक्षित थे। तभी उनकी माँ भी उड़कर वापस आई। उसने अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। चिड़िया की माँ ने सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा, आज तुम सबने मिलकर साबित कर दिया कि एकता में बहुत ताकत होती है। जंगल के सभी जानवर खुशी से मुस्कुराने लगे। बच्चों ने भी सीखा कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे ही सब घर लौटने लगे, जंगल के अंदर से एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। चिंकू, टिंकू, गिन्नी और मोनू ने आश्चर्य से उस रोशनी की ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने अब एक नया और रोमांचक जादुई सफर शुरू होने वाला है। एक हरा भरा प्यारा तोता उड़कर आया और बोला, स्वागत है दोस्तों। सभी जानवर हैरान रह गए। चिंकू ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सच में बोल सकते हो? तोता हंसकर बोला, हाँ, मेरा नाम मिट्ठू है और मैं इस जादुई जंगल का रखवाला हूँ। मिट्ठू ने अपने पंखों के नीचे से एक पुराना नक्शा निकाला। उसने कहा, ये खुशी के बगीचे का नक्शा है। जो भी वहाँ पहुँचता है उसे दया, दोस्ती और ईमानदारी का सबसे बड़ा इनाम मिलता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। चारों दोस्त और मिट्ठू नक्शा देखकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी और छोटे छोटे खरगोश खेल रहे थे। सभी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी परीक्षा होने वाली है। अचानक उन्हें रास्ते के किनारे एक छोटी लोमड़ी बैठी हुई मिली। वह उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। चिंकू ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? लोमड़ी बोली, मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। चिंकू ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। जब तक तुम्हें तुम्हारे परिवार से नहीं मिला देते, तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लोमड़ी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। पांचों दोस्त और मिट्ठू तोता जंगल के अलग अलग रास्तों पर ध्यान से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में वे हर मिलने वाले जानवर से पूछते कि क्या किसी ने लोमड़ी के परिवार को देखा है। सभी जानवर उनकी मदद करने लगे। पूरे जंगल में दोस्ती और सहयोग की मिसाल दिखाई देने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक लोमड़ी खुशी से चिल्लाई, माँ! उसकी माँ और परिवार उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए थे। छोटी लोमड़ी दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी माँ ने चिंकू, टिंकू, गिन्नी, मोनू और मिट्ठू का दिल से धन्यवाद किया। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और उनकी सच्ची दोस्ती की प्रशंसा की। जैसे ही दोस्तों ने निस्वार्थ भाव से मदद की, उनके सामने सुनहरे दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक अद्भुत जादुई बगीचा था। पेड़ों पर चमकते फल थे, फूल इंद्रधनुष की तरह रंग बदल रहे थे और चारों ओर खुशियों की रोशनी फैली हुई थी। मिट्ठू तोता मुस्कुराया और बोला, तुमने कोई खजाना नहीं बल्कि सबसे बड़ा इनाम जीत लिया है। दया, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती ही दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है।